जहाँ चेतन बघेल की नियुक्ति हो रही है वहाँ शामिल होगा। वाला छापा डाले और आज मेरे बेटे के जन्मदिन 18 जुलाई को फिर से छापा डाला गया। 10 मार्च से लेके आज तक एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, एक बार भी पूछताछ नहीं किया गया और आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। कायदे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने तमनार में पेड़ कटाई के मामले को पूरे ताकत के साथ उठाया, ये महाजैनको को मिला हुआ खदान है और अडानी इसके एमडीओ हैं और अडानी के गुंडे घुस के वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में, एसडीएम तहसीलदार की उपस्थिति में और लगभग 2000 जवानों की उपस्थिति में 5000 पेड़ काट डाले रातों रात। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, इसका विरोध विधायक दल ने किया और आज ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव मूव किया गया था और वो दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए हैं। आज पूरा प्रशासन दबाव में है, सरकार दबाव में है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बना नहीं था और हसदेव का जंगल कट गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण। तो आज यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी अडानी का विरोध करेगा तो ये संदेश देने की कोशिश उसका हस्त चैतन्य बघेल जैसे होगा। भूपेश बघेल को दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेसी न दबने वाले हैं न डरने वाले हैं। हम आज भी विधानसभा गए थे, जनता के मुद्दे को आज भी वहां उठाए और ये लड़ाई सड़कों पे भी लड़ी जाएगी और न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। पप्पू बंसल NBW है, नॉन वेलेवर वारंट न्यायालय से निकला है, कोई ACB के कार्यालय से नहीं। और उस व्यक्ति को कभी ED ऑफिस में, कभी EOW ऑफिस में जाके बयान दिए हैं और अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो किस प्रकार से न्यायालय का सम्मान करते हैं ये एजेंसियां, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग को समझ आता है। चेतन बघेल जी को नोटिस भी दी है। वो जो है वो मतलब थ्रू बैंक पैसा आया है। तो सिर्फ एक पप्पू बंसल जी के स्टेटमेंट को मानते हुए कि साहब काल्पनिक जो है, एक बिना इनसे कोई पूछे कि भाई पप्पू बंसल ऐसा बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। पप्पू बंसल जो डर के मारे, NPW के डर के बारे में, परिवार के डर के बारे में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि आज भी वो नॉन बेलेबल वारंट स्टैंड है और पप्पू बंसल घूम रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा उनका बयान लिया गया होगा और उस बयान की कितनी वैल्यू है। क्योंकि एक बार भी आप देखिए कि अगर 2022 से अगर ये इसमें जांच चल रही है और जांच कब तक चलेगी इसका कोई, ये आप देखिए कि अब 22 से जांच चल रही है, अभी तक केस शुरू नहीं हुआ है और ये जांच चलते रहेगी, लोग आते रहेंगे और ये चलता रहेगा। अंत है ही, मतलब इसको अंत ही नहीं है कि। और मेरा ये कि 22 से लेके आज तक, आज जब उनको गिरफ्तार किया गया, एक भी सम्मन कि आप आगे बयान दीजिए नहीं दिया गया। मार्च 10 में जब आए थे, पूरे डिवाइसेज, इनके फ़ोन, इनके लैपटॉप सब ले गए थे, पूरे डॉक्यूमेंट मांगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे। तो हर इनकी जांच पे चैतन्य बघेल जी ने पूरा सपोर्ट किया है, उन शामिल हुए जांच में। और एक बार भी अगर ईडी उनको सम्मन देके उनका बयान तक नहीं ली और सीधा अरेस्ट कर लिए, तो आपकी साफ जाहिर होता है कि किस मंशा से क्यों की गई है, किसके दबाव में की गई है। तो कोई जो कानून को ताक में रख के
आज चेतन बघेल को गिरफ्तार किया गया है। उनका अपराध सिर्फ यही है कि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक सीधे साधे किसान। ये पप्पू बंसल की क्या अभी भूमिका है? वो क्या ईडी के इशारे पे काम कर रहे हैं? आप देखिए, जो व्यक्ति का नॉन बिलो वारंट निकला हुआ है और उसको दिखाया जाएगा, देखिए नॉन बिलो वारंट है 16/5/2025 और वो घूम रहा है, तो अब साफ साफ क्यों घूम रहा है वो आदमी, जिसका न्यायालय से और आज भी वो खत्म नहीं हुआ है, आज भी एमडब्ल्यू जो है वो स्टैंड है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों घूम रहा है, आज़ाद क्यों है। उसको जो एक वरदान दिया गया है कि आप ऐसा बोलिए तो आप नहीं अरेस्ट होंगे, एक वरदान दिया गया है। FIR अब इसी में शराब होटल में। कितने दिन की रिमांड अभी जो है रिमांड उन्होंने मांगी थी 5 दिन की, और उतनी रिमांड मांगी न्यायालय ने 22 तारीख को। तरीके से सरकार किसी भी तरीके से कोई दबाव में नहीं है और ये विष्णुदेव साई जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जहां तक ईडी की कार्रवाई का मामला है तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पे चले। और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और ये शक के दायरे में है, तो और उन विषयों को लेकर के उनको स्पष्ट करना चाहिए। आगे बढ़ा देना, पकड़ के बस आगे बढ़ा देना। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद! भारतीय जनता पार्टी हो गया